हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे 50 MCQs चैप्टर 3 मेटाबॉलिज्म के BSN फर्स्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो लेक्चर को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये सारी सीरीज़ वाइज MCQs हैं। ठीक है, इसकी पूरी सीरीज़ बनाई है बायोकेमिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे लेक्चर्स और सीरीज़ भी है, तो आप वो देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम करेंगे सेक्शन 1 बायो एनर्जेटिक्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से MCQs 1 to 18। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट है MCQs, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस विद इन द सेल। सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसमें। ठीक है, अब ये सेल में कहाँ पर होती है, तो जी से ग्लाइकोलाइसिस और सी से साइटोप्लाज्म, जी सी ऐसे याद रखें। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में भी साइटोसोल में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर, विच एंजाइम एक्ट एज प्राइमरी रेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा एंजाइम है जो कि प्राइमरी रेट लिमिटिंग स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में? तो फ्रेंड्स बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ये जो है ये क्या है, प्राइमरी रेट लिमिटिंग स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में। ये क्या करता है, जो फ्रक्टोज फास्फेट होता है ना, उसे ये कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट में, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये डिसाइड करता है कि प्रोसेस की स्पीड रेट कितना होगा। ठीक है, थर्ड नंबर हमसे कीजिए फ्रेंड्स, अंडर एनारोबिक कंडीशंस पायरुवेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू। अब जब एनारोबिक कंडीशंस होंगी, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उस प्रोसेस में, बट एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। उसमें पायरुवेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ना, तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लूकोज ब्रेक होता है तो इसमें से 3 कार्बन वाले कंपाउंड बन जाते हैं 2। ठीक है, इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड के हम क्या कहते हैं, पायरुवेट। ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, पायरुवेट जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस में एनारोबिक कंडीशंस में, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में भी। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर, व्हाट इज द नेट यील्ड ऑफ ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ATP नेट यील्ड कितना प्रोड्यूस होता है पर मोल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मोल कितनी ATP प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलाइसिस में? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, 2 ATPs। नेट ATP जो है वो 2 प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, पर जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसमें टोटल ATPs कितनी बनती है, 4 ATPs बनती हैं टोटल। अगर यहाँ पर ग्रोस पूछा जाता, यहाँ टोटल ATPs पूछी जाती तो 4 ATPs बनती है, पर इन 4 ATPs में से 2 ATPs जो है वो शुरुआत में ही यूज़ हो जाती हैं प्रोसेस में, तो बाकी जो बचती हैं ना नेट ATP यील्ड जो है वो कितनी है, कितनी बचती हैं, 2 ATPs बचती हैं, क्योंकि 2 जो है वो यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ is file number, which enzyme is responsible for converting pyruvate into acetyl CoA। पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? पायरुवेट 3 कार्बन वाला है। ठीक है, और एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स इससे कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स जो है ना, ये क्या करता है, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, 6 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, द क्रेब साइकिल जिसे हम TCA साइकिल कहते हैं, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ऑकर्स इन विच सेलुलर कंपाउंड। तो ये कंपार्टमेंट किस सेल के किस हिस्से में होती है, ये TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसे हम क्रेब साइकिल कह रहे हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये किस कंपार्टमेंट में होती है, सेल के किस हिस्से में होती है क्रेब साइकिल?
तो ये होती है बी नंबर करेक्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होती है। 7 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल कंडेंस विद एसिटाइल कोए टू इनिशिएट द टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल मतलब जो क्रेब्स साइकिल है ना, इसे इनिशिएट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एसिटाइल कोए से कौन सा मॉलिक्यूल कंडेंस होता है, मिलता है। तो फ्रेंड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोए दोनों मिलकर मिलते हैं। ठीक है, और फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, जो एसिटाइल कोए है ना ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है और ये किससे मिलता है, ऑक्सिलो एसीटेट से, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आगे क्या बनता है, आगे बनता है हमारा सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट बनता है और सिट्रेट क्या है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन बनता है कंपाउंड जिसे हम सिट्रेट कहते हैं। ये क्रेब्स साइकिल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस जो है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है सिट्रिक एसिड साइकिल का। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, कम्प्लेक्स 1 to 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे हम ईटीसी कहते हैं आर एम्बेब्ड इन, किस में एम्बेब्ड होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सी नंबर करेक्ट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेब्ड होते हैं। कम्प्लेक्सेस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोटीन होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, वो किस में होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेब्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 10 नंबर, विच कम्प्लेक्स, कौन सा कम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि डज नॉट पंप नहीं करता प्रोटॉन्स को अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर है, कम्प्लेक्स 2 जो है ना, हमने पढ़े कि 4 कम्प्लेक्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स 2 है ना वो प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकता इनर मेम्ब्रेन में, अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। 11 नंबर है फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्राइमरी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी कौन सा लास्ट में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन जो है ये प्राइमरी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, 12th नंबर है फ्रेंड्स, द की रेगुलेटरी रेट लिमिटिंग एंजाइम। ठीक है, की रेगुलेटरी रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस में की रेगुलेटरी रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, इसमें ग्लूकोज जेनेसिस होता है, मतलब बनता है, नियो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड, लिपिड्स, इन सब में से ग्लूकोज बनता है। तो फ्रेंड्स इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, बी नंबर, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज, ये क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 13 नंबर, विच एंजाइम इज मिसिंग इन ह्यूमन स्केलेटल मसल। कौन सा एंजाइम मिस होता है ह्यूमन स्केलेटल मसल में, प्रिवेंटिंग इट, इसे प्रिवेंट करता है, रोकता है, रिलीजिंग फ्री ग्लूकोज को रिलीज करने से इनटू द ब्लड में फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोर्स, ग्लाइकोजन जहाँ पर स्टोर होता है वहाँ से फ्री ग्लूकोज को रिलीज करने से कौन सा एंजाइम रोकता है जो कि ह्यूमन स्केलेटल मसल में मिसिंग होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम ये स्केलेटल मसल में ये एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसलिए मसल का ग्लूकागोन सिर्फ मसल अपने इस्तेमाल के लिए ब्रेक डाउन करता है, ब्लड में रिलीज नहीं करता। ठीक है, 14 नंबर फ्रेंड्स, द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से मिलकर। ठीक है, अब इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, तो ए नंबर इज द करेक्ट, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम जो है ये क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोजेनेसिस का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेट लिमिटिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर फ्रेंड्स, द पेंटोज फास्फेट पाथवे जिसे हम HMP शंट भी बोलते हैं, इज एसेंशियल, ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोड्यूस, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन NADPH and ribose 5-phosphate. 17 नंबर फ्रेंड्स, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हम G6PD कहते हैं, लीड्स टू, अगर ग्लूकोज 6-phosphate डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? हीमोलाइटिक एनीमिया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 number friends, how many ATP molecules are net produced from one molecule of NADH in the electron transport chain via oxidative phosphorylation? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितनी ATP प्रोड्यूस होती है वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH से? तो फ्रेंड्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH ये इक्वल होता है किसके? 2.5 ATPs के इक्वल होता है। यहाँ से हम राउंड ऑफ करके 3 भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH बराबर है 2.5 ATP के, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कीटोजेनेसिस टॉपिक से MCQs। 19 to 30 MCQs इसी टॉपिक से होंगे। तो 19 नंबर MCQs है फैटी एसिड ब्रेकडाउन, जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है। टेक प्लेस प्रीडोमिनेंटली इन द फैटी एसिड ब्रेकडाउन, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? ये होती है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, 20 नंबर में इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा कैरियर है, विच कैरियर, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होती है वो खुद क्रॉस नहीं कर पाते, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जा पाते, इसलिए यहाँ पर कोई कैरियर आता है। अब वो पूछ रहा है कौन सा कैरियर कंपाउंड है, तो कैनिटाइन जो है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ओके फ्रेंड्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 नंबर फ्रेंड्स, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी कि लिपोजेनेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस, जिसमें लिपिड बन रहा हो। तो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? एसिटाइल CoA कार्बोजाइलेज। ये क्या है? रेट लिमिटिंग एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेसिस का। ओके। 22 नंबर फ्रेंड्स, द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, HMG CoA सिंथेसिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 23rd नंबर, विच लिपिड ट्रांसपोर्टिंग लाइपोप्रोटीन कैरीज डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यूज। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी लिपिड ट्रांसपोर्टिंग लिपोप्रोटीन है जो हम डाइट में लिपिड लेते हैं ना, उसे कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज, यानी कि हमारी बॉडी में। वो कौन सी लिपिड ट्रांसपोर्टिंग लिपोप्रोटीन है, नाम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, काइलोमाइक्रोन्स जो है ना, ये क्या है? लिपिड ट्रांसपोर्टिंग लिपोप्रोटीन्स है। ये क्या कहता है? जो हम डाइट में लिपिड ले रहे होते हैं ना, उसे इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज, यहाँ पर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके। 24 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच लिपोप्रोटीन इज रेफर्ड टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल। कौन सी लिपोप्रोटीन है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? बिकॉज इट फैसिलिटेट रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये रिवर्स कर सकती हैं कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट को। तो फ्रेंड्स, HDL जो है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। और ये क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। 25 नंबर फ्रेंड्स, हाई सर्कुलेटिंग ब्लड लेवल्स ऑफ विच लिपोप्रोटीन। सर मतलब ब्लड लेवल में कौन सी हाई सर्कुलेट कर रही होती है लिपोप्रोटीन? डायरेक्टली एसोसिएट, जो कि डायरेक्टली एसोसिएट होती है इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फैटी या कोलेस्ट्रॉल का प्लेग बन जाता है ब्लड वेजल्स के अंदर हार्ट की। ठीक है। ये प्लेग बन जाता है तो यहाँ पर से ब्लड क्रॉस नहीं हो पा रहा होता, तो इसका रिस्क कौन सी लिपोप्रोटीन्स इंक्रीज करती हैं? तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, LDL जो है ना, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है और ये इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 26 नंबर, कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज, बनती है कहाँ पर? प्राइमरी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। किस ऑर्गन के माइटोकॉन्ड्रिया में कीटोन बॉडीज बनती हैं? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में कीटोन बॉडीज बनती हैं। ओके।
27 नंबर है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू कीटोन बॉडी, इनमें से कौन सा ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है। तो फ्रेंड्स पायरुवेट जो है ना ये ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है। 28 नंबर फ्रेंड्स, वाई कैन द लिवर नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज फॉर इट्स ओन एनर्जी नीड्स। लिवर जो है वो कीटोन बॉडीज को क्यों नहीं यूटिलाइज यूज कर सकता अपनी एनर्जी के नीड के लिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है, क्योंकि इट लैक्स द एंजाइम, क्योंकि इसके पास वो एंजाइम नहीं होता, कौन सा, थायोफोरेज एंजाइम, जिसे हम बीटा कीटो एसाइल कोए ट्रांसफरेज एंजाइम भी कहते हैं। ये लिवर के पास नहीं होता, इसलिए वो अपनी नीड के लिए, एनर्जी नीड के लिए कीटोन बॉडीज को यूज नहीं करता। 29 नंबर फ्रेंड्स, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल होते हैं ना फैट लिपिड, ये एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं। आर मोबिलाइज, ये वहाँ से मूव होते हैं, मोबिलाइज होते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम फास्टिंग में होते हैं, मतलब कुछ नहीं खाया पिया होता। बाय विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो इन्हें मोबिलाइज करता है, हार्मोन सेंसिटिव एंजाइम है जो इन्हें मोबिलाइज करता है फास्टिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसे हम HSL भी कहते हैं। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ये फास्टिंग के दौरान क्या करता है, जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हुआ ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल होता है ना, उसे मोबिलाइज करता है, उसे यूज करता है एनर्जी के लिए। 30 नंबर है फ्रेंड्स, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, जिसे हम DKA भी कहते हैं, इज एन अनट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज, अनट्रीटेड जिसे ट्रीट ना किया गया हो टाइप 1 डायबिटीज इज काज बाय, ये किसकी वजह से होती है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी इज काज बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी, ये किसकी वजह से होती है, कीटोन बॉडीज की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज में, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है। ड्राइवन बाय, ये कौन ड्राइवन किसकी वजह से होता है ये कीटोन बॉडीज की ओवर प्रोडक्शन, तो इसका सी नंबर करेक्ट है, सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी, टाइप 1 में क्या आ जाए, इंसुलिन की सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है, और अनइनहिबिटेड लिपोलाइसिस, और लिपोलाइसिस इतनी हो जाती है जो उसे हम रोक भी नहीं सकते, अनइनहिबिटेड हो जाती है, ठीक है, इनहिबिटेड। तो फ्रेंड्स अब हम सेक्शन 3 के MCQs करेंगे, जो क्या है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, यूरिया साइकिल, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें 31 नंबर MCQs क्या है, द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो अमाइनो एसिड से टू अ कीटो एसिड में, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 31 का बी नंबर, ट्रांस अमाइनेशन, क्योंकि अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रांस अमाइनेशन हो रही है, ओके। 32 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच कोफैक्टर वाइटामिन डेरिवेटिव, कोफैक्टर क्या होता है, वाइटामिन डेरिवेटिव होता है, वाइटामिन से बना हुआ होता है, इज मैंडेटरी फॉर ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा वाइटामिन डेरिवेटिव यानी कि कोफैक्टर ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स वाइटामिन B6 जिसे हम पायराडॉक्सल फॉस्फेट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के लिए। 33 नंबर है फ्रेंड्स, द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है अमाइनो ग्रुप का एस फ्री अमोनिया, अमोनिया का कैसे लिखते हैं, NH3, ठीक है, इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, डी मतलब रिमूवल, अमाइनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अमाइन, ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है एज अ फ्री अमोनिया, ठीक है। 34 नंबर MCQ है फ्रेंड, द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी इज, यूरिया कहाँ बनता है, उसकी मेन साइट कहाँ पर है ह्यूमन बॉडी में, तो फ्रेंड्स ये लिवर में बनता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 नंबर है फ्रेंड्स, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1, जिसे हम CPS1 भी कहते हैं। 36 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, द 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं यूरिया के मॉलिक्यूल में, वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं डायरेक्टली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 36 नंबर का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री अमोनिया, ठीक है, एंड एस्पार्टेट, यहाँ से क्या आते हैं, वो 2 नाइट्रोजन के एटम्स यूरिया के मॉलिक्यूल में ओरिजिनेट होते हैं डायरेक्टली। 37 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसे हम PKU कहते हैं, इस काज बाई, ये किसकी वजह से होता है, इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम, किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, ओके।
38 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, मैपल सिरप यूरिन डिजीज जिसे हम MSUD कहते हैं, रिजल्ट किसकी वजह से होती है? डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ विच क्लास ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सी क्लास है अमाइनो एसिड की जिसके डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से, सही से मेटाबोलाइज ना होने की वजह से मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन, इनके डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से ये मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है। 39 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन सा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सक्रिएट होता है बाय द किडनीज इन अ डायरेक्ट मेयर ऑफ मसल मास एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब वो कौन सी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्टली एक्सक्रिएट होता है किडनीज के थ्रू, ठीक है, तो वो हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी नंबर, क्रिएटिनाइन। ये क्या है? ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि किडनी के थ्रू डायरेक्टली फिल्टर बाय एक्सक्रिएट आउट होती है। 40 नंबर फ्रेंड्स, यूरिक एसिड इज अ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म। यूरिक एसिड क्या है? मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है कैटाबॉलिज्म की। किसकी? किसके कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड? तो फ्रेंड्स प्यूरिन्स का जो कैटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो यूरिक एसिड होता है। जैसे अगर पी हटा दें तो इसमें यूरिन तो आ ही जाता है, तो यूरिक एसिड इसमें से हमें याद रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेक्शन 4 है जो लास्ट सेक्शन है, इसके 10 MCQs हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे। तो 41 नंबर MCQs क्या है फ्रेंड्स, विच पेनक्रियाटिक हार्मोन प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एनाबॉलिक हार्मोन। कौन सा पेनक्रियाटिक हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, मतलब ग्लूकोज को बनने में, लिपोजेनेसिस लिपिड को बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन को बनने में, मतलब एनाबॉलिक हार्मोन है, कौन सा पेनक्रियाटिक हार्मोन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, इंसुलिन जो है ना ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। ये प्रोटीन की भी सिंथेसिस कराता है, लिपोजेनेसिस का सिंथेसिस कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस की भी सिंथेसिस कराता है, यानी कि ये ग्लाइकोजन को बनाता है, ठीक है। 42 नंबर MCQ से फ्रेंड्स, ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब हम भूख पर होते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ठीक है, रोजे में होते हैं, व्हाट बिकम्स द प्राइमरी फ्यूल, कौन सा हमारा प्राइमरी फ्यूल होता है सोर्स ब्रेन के लिए? आफ्टर सेवरल डेज, बहुत दिन के बाद सोर्स जो है ना प्राइमरी फ्यूल सोर्स ब्रेन के लिए क्या होता है जब हम भूख पर होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सी नंबर करेक्ट है, कीटोन बॉडीज, इनमें से हमारा ब्रेन जो है वो एनर्जी ले रहा होता है। 43 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, ग्लूकागोन स्टिमुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हेपाटिक पाथवेज। तो फ्रेंड्स ग्लूकागोन का काम होता है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना ब्लड में, जब कम हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या कराता है? ग्लूकागोन कराता है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज को जमा करके रखा जाता है लिवर में, तो उससे ब्रेक करना, ठीक है, वापस ग्लूकोज उसमें से बनाना, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना, वो ग्लूकागोन कराता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को बनाना, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन इनमें से बनाना, ठीक है, तो इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ग्लूकोज को बनाना। तो ये किसका काम है? ग्लूकागोन का, ठीक है। 44 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, वॉन गियर्स डिजीज, जिसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है, डिजीज टाइप 1, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, इसमें टाइप 1 है। इस काज बाय किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है वॉन गियर्स डिजीज? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम जो है ना, इसकी वजह से ये डिजीज होती है वॉन गियर्स डिजीज। 45 नंबर है फ्रेंड्स, स्टीटोरिया, जिसे हम फैटी स्टूल्स कहते हैं, ठीक है, टिपिकली ऑकर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये किसकी वजह से होता है? इम्पेयर डाइजेशन, जब आपका डाइजेशन सही नहीं होता, एब्जॉर्प्शन, फैट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, काज बाय डिफिशियंसी ऑफ, ये किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है कि इम्पेयर डाइजेशन हो रहा है और फैट भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं? तो ये बाइल साल्ट्स एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम जो है ना, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये स्टीटोरिया यानी कि फैटी स्टूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ पेशेंट विथ सिवियर अल्कोहलिज्म, एक पेशेंट है जिसे सिवियर अल्कोहलिज्म है, मतलब अल्कोहल पिया हुआ है, प्रेजेंट विथ वर्निक टेरोकर्सोक ऑफ डिजीज सिंड्रोम है उसे, ठीक है।
कौन सा सिंड्रोम है? वर्निक कोर्सैकॉफ, ठीक है, ये सिंड्रोम है, उसे डिजीज है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी की वजह से? विटामिन B1 यानी कि थायामिन की डिफिशियंसी की वजह से। विच एंजाइम एक्टिविटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, इसमें कौन सी एंजाइम एक्टिविटी है जो कौन सा एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो रही होती है? तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इसमें रिड्यूस हो रही होती है इसकी एक्टिविटी, क्योंकि विटामिन B1 की डिफिशियंसी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो 48 साइनाइड पॉइजनिंग इनहैबिट, साइनाइड पॉइजनिंग जो है ना वो इनहैबिट कर देती है सेलुलर रेस्पिरेशन को बाय बाइंड होकर डायरेक्टली किससे बाइंड होती है? तो 48 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है फ्रेंड्स, कम्प्लेक्स 4। साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन को इनहैबिट कर देती है, किससे बाइंड होकर? कम्प्लेक्स 4। कम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं, ठीक है, इससे बाइंड हो जाती है, तो क्या हो जाता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। 49 नंबर, व्हाट इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन लिवर मसल्स? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोज को स्टोर किया जाए ना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ह्यूमन लिवर में या मसल्स में, तो उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट नंबर MCQ है फ्रेंड्स 50 नंबर, अंडर रेस्टिंग फीट कंडीशन में द हार्ट मसल प्राइमरी यूटिलाइज, हार्ट मसल क्या यूटिलाइज करता है? विच फ्यूल सबस्ट्रेट फॉर ATP जनरेशन, ATP को जनरेट करने के लिए कौन सा फ्यूल सबस्ट्रेट यूटिलाइज करता है? तो फ्रेंड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फैटी एसिड्स। ओके फ्रेंड्स, जो हार्ट है ना वो फैटी एसिड यूज़ करता है रेस्टिंग कंडीशन में 60 to 80%, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से लेता है एनर्जी, और ग्लूकोज जो है जब हाई वर्कलोड हो जाता है, यहाँ पे एनएरोबिक स्टेट आ जाती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ग्लूकोज सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी का हार्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, एंड ग्लाइकोजन जो है ना वो एनिमल एंड ह्यूमंस में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है, ओके। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स में अगर ग्लूकोज स्टोर होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड सेल्यूलोज जो है ना वो प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ये ह्यूमंस में डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। फ्रेंड्स जो अमाइलेज है ना इसका काम क्या होता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लैक्टेज जो है ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है। ये इन सारों के लास्ट में AAC आया हुआ है, तो ये क्या है? एंजाइम्स को शो करता है कि ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर पेप्सिन के लास्ट में AAC नहीं आया हुआ, पर पेप्सिन भी एक एंजाइम है, ठीक है। फ्रेंड्स जो ये हमने पढ़ा वॉन गेक्स डिजीज है, जिसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 कहते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। इस एंजाइम की कमी से लिवर ना तो ग्लाइकोजन ब्रेक कर सकता है ग्लूकोज में, मतलब ना ही ग्लाइकोजन को ब्रेक कर सकता है, ना ही ग्लूकोज रिलीज कर सकता है, और ना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है? सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना, शुगर लेवल, वो बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ऐसे आपको लेक्चर्स MCQs चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।